हेलो फ्रेंड्स, स्कोर 100% इन सीबीएसई मैथ्स सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए 2019 सीबीएसई क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ आपके सामने। पार्ट वन मीन्स जो मेरा पहला वीडियो था वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 का मतलब कोई सेकंड सेक्शन नहीं है, सेकंड वीडियो है ऑफ सेम सेक्शन। उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई थी पिछले वीडियो की, तो उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। लाइक इसमें जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये ऑल थ्री क्वेश्चंस। फर्स्ट वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम रिलेशंस एंड फंक्शन, सेकंड वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम डिटरमिनेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो नजर आ रहा है, इसके दोनों पार्ट हमने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस किया था। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें एक क्वेश्चन आया था सेक्शन डी के अंदर। ये एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड ए इनवर्स and using that you have to solve these three system of equations। फर्स्ट वन पार्ट। और सेकंड पार्ट जो इसी क्वेश्चन का था, वो उसमें आपको यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपसे इनवर्स निकलवाना चाहता है। बोथ द पार्ट्स आर वेरी सिंपल। पहले केयरफुली आप क्वेश्चन को देखेंगे। 24th क्वेश्चन में जो वो पूछ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो इक्वेशंस को लेते हैं और उससे सॉल्व करके ए इनवर्स निकालते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या करना है, पहले ए इनवर्स निकालना है, क्योंकि वो ए इनवर्स अलग से निकलवा रहा है और उसका एडवांटेज आपके लिए है, एग्जामिनर के लिए नहीं है। उसका एडवांटेज आपके लिए कैसे है कि ए इनवर्स आप अलग से कैलकुलेट करेंगे तो उससे आपको क्या फायदा हो जाएगा। ए इनवर्स आपने सेपरेटली कैलकुलेट किया, तो सेपरेटली कैलकुलेट ए इनवर्स करने से आपको एडवांटेज ये होगा कि यू विल ऑल्सो गेट द मार्क्स ऑफ द ए इनवर्स। ठीक है, यू विल ऑल्सो गेट द मार्क्स ऑफ ए इनवर्स। यदि आगे के क्वेश्चन में आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो ए इनवर्स के मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, वाई प्लस 3z इक्वल टू 11, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो आपको पता है कि एक मैट्रिक्स ए आएगा, वो यही आने वाला है। तो जो आपने ए इनवर्स यूज किया है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जिसने भी किया है वो इसको इजीली कर सकता है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, आप इसे सॉल्व करें। और यदि आपको तभी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, तो मैं आप इस क्वेश्चन को एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और उसको टाइम में यहाँ पे इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन तीनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो एक मैट्रिक्स लिखते हैं ए, वो होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, वो यही आएगा। एक मैट्रिक्स लिखते हैं एक्स, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है ऑफ द वेरिएबल्स, तो वो एक्स वाई जेड हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। एक मैट्रिक्स लिखते हैं बी, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है ऑफ द कांस्टेंट, सो यहाँ पे 6, 11 एंड 0, ये मैट्रिक्स बी हो गया। सो नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू बी, और x इक्वल टू वी कैन राइट इट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये आपको सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है तो वो पहले एनसीईआरटी सॉल्व करे। डायरेक्टली ये क्वेश्चन यदि हम यहाँ पे करेंगे तो फिर नहीं होने वाला है, तो एनसीईआरटी से सॉल्विंग द इक्वेशंस कर सकते हैं। x इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। ए इनवर्स हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, और बी ए रखा हुआ है। दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे और उनको इक्वेट करने पे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो इस क्वेश्चन में बताने का कुछ भी ज्यादा नहीं है। आप बेसिकली जिसने किया हुआ है वो इनको सॉल्व कर सकता है, और जिसने नहीं किया हुआ है बाय द वे, तो पहले वो सॉल्विंग द इक्वेशंस के क्वेश्चंस करे, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन सर्टेनली आने ही वाला है। 6 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही। इसका जो सेकंड पार्ट है वो उसमें कैलकुलेट करवा रहा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलवा रहा है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम इनवर्स निकालेंगे। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व जरूर किया हुआ है। स्टिल ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, इसको कोई आप लर्न तो कर नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते। इसलिए मेरी एडवाइस यही होगी कि आप इस क्वेश्चन को एक बार सेल्फ करें। मेरे इस वीडियो की हेल्प आप उसी केस में लें जब आपका आंसर मैच नहीं आ रहा है, और आंसर भी वेरीफाई करना है। इनवर्स के हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर वेरीफाई करना है। आपको पता है आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे? जो आपका इनवर्स आया उसको अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स जो भी जिसका इनवर्स निकाल रहे थे उससे मल्टीप्लाई कर देना एंड में जाके, और यदि आपका आइडेंटिटी आता है आंसर, देन ओनली इट इज करेक्ट आंसर। जरूर वेरीफाई करना। एक भी क्वेश्चन में इनवर्स आपको निकालना हो, बगैर वेरीफाई किए हुए आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी कोई भी मिस्टेक हो सकती है, छोटी सी भी कैलकुलेशन की आपके सारे मार्क्स चले जाएंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वो चाहता है
तो रो तो वर्ड मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जनरली रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, पर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। आपको तरीका पता ही है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी मैट्रिक्स ए को ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखते हैं। इस ए की वैल्यू रख देंगे जो मैट्रिक्स है, आई की वैल्यू रख देंगे और इस ए को एज इट इज ए रखेंगे। ये लिखने का पैटर्न है। आई क्या होगा, जब आपका जो गिवन ए मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर का है, लाइक इसमें देखिए गिवन ए मैट्रिक्स इज 3 into 3 ऑर्डर, तो आई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 3 into 3 ऑर्डर का। पहला स्टेप लिखा। जो मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका है उस तरीके में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जब भी मैं इसको आपको क्वेश्चन को आपको कराऊंगा या बताऊंगा, ये एलिमेंट 3 में 0 बनाने की ट्राई करूंगा। कॉर्नर के ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, इन 3 एलिमेंट को 0 बनाने का फंडा है सिंपल। बेसिक कंसेप्ट 3 into 3 मैट्रिक्स में आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो दिस वन पर्टिकुलर ट्राइंगल के तीनों एलिमेंट का, इन तीनों एलिमेंट को, इसको, इसको और इसको मैं 0 बनाने की ट्राई करूंगा। दीज 3 एलिमेंट 0 बन जाएंगे। इसके बाद मेरा दूसरा स्टेप होगा, ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे 0 0 और ये जो भी एलिमेंट होगा उससे मैं इससे पूरी रो को डिवाइड कर दूंगा। दूसरा स्टेप मेरा ये होगा जिससे यहाँ पे 1 बन जाएगा इस जगह पे, और उस 1 को यूटिलाइज करके मैं अदर जीरोस फॉर्म करने वाला हूँ। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जिनको अच्छे से नहीं आता उनको ये बता देता हूँ। आपका इनवर्स निकालने का जो तरीका होगा उसमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना हमारा फोकस होगा, और जो भी चेंजेस इस मैट्रिक्स में करेंगे वही चेंजेस इस मैट्रिक्स में भी करते जाना है। अब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट वे है वो ये होता है, जहां पे एलिमेंट 2 3 और 7 नजर आ रहे हैं आपको, इन तीनों एलिमेंट को 0 बना दीजिए आप। इसको, इसको और इसको, ये तीनों 0 बनने के बाद वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना बड़ा इजी हो जाएगा। और ये सेट पैटर्न है, सभी क्वेश्चंस में आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन को ये दिया, आसानी से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑपरेशन में लगा रहा हूँ। पहले मैंने R1 को R3 को इंटरचेंज कर दिया। R1 और R3 आर इंटरचेंज, ठीक है। इसके बाद मेरा सबसे पहला फोकस यहाँ पे होगा, मैं इस जगह पे 1 बनाना चाहूंगा, और यहाँ पे आसानी से 1 बन जाए इसलिए मैंने R3 और R1 को इंटरचेंज किया है। आसानी से 1 कैसे बन जाएगा, देखिए R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R3 कर दीजिए। चाहते तो R1 माइनस R2 भी कर सकते थे, और उसी स्टेप में यू कैन राइट R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R3। उससे क्या होगा, इस जगह पे 1 बन जाएगा और इस जगह पे आपका क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो 1 0 तो मेरा पहले स्टेप में बन गया। R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R3। अब ये क्या है, माइंड अब मैं लगा रहा हूं अपना, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा, फिर मेरे ऑपरेशंस आप चेक करना, क्योंकि ये माइंड का है, आपको अपना माइंड लगाना है। तो ध्यान ये रखना है, केवल जो कंसेप्ट है बेसिक, इन तीनों को 0 बनाना है, ठीक है। तो R1 को R1 माइनस R3 किया, साथ में ही R2 को, क्योंकि ये तो 0 बन ही रहा है। देखो R2 को यदि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0 बन गया ना, इसलिए मैं R2 को R2 माइनस R3 किया। जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में किया मैंने, उसी ऑपरेशन को राइट साइड में करना मत भूलना। तो ऑलवेज टिक लगा देना। लेफ्ट साइड में किया, राइट साइड में एक टिक लगा दीजिए। वो टिक आपका सर्टिफाई करेगा कि आपने वो ऑपरेशन राइट में कर लिया। ये एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि वो लेफ्ट पे तो ध्यान रखते हैं कि इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, मगर वही ऑपरेशन राइट साइड में लगाना भूल जाते हैं। उससे सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स इसको गलत करके आ जाते हैं। एक तो लास्ट में वेरीफाई करना नहीं भूलना है, और जो ऑपरेशन लेफ्ट में लगा रहे हैं वही राइट में लगाना है। अब ये मैंने 1 0 तो मेरा बनी गया है। अब ये मैं इसको दूसरे को भी 0 बनाऊंगा, तो ये बड़ा इजी है। देखिए फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। R3 इज रिप्लेस बाई R3 माइनस 2 R1, तो अब 2 zeros बन गई इजीली। ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। आपको मैंने बताया था कि थर्ड 0 इस जगह पे भी बनाना है मुझे, -5 की जगह। तो -5 की जगह 0 देखिए यहाँ पे आराम से बनता हुआ नजर आ रहा है। और हर एक स्टेप में ध्यान रखना है, जो आपने पहले 0 बना लिए वो चेंज ना हो जाए जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो। तो ये कैसे बनेगा, देखिए इसमें आप ध्यान से देखिएगा। इस पर्टिकुलर स्टेप में आप R2 रो को ध्यान से देखो और R3 को देखो। यदि R2 रो को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दूंगा तो इस जगह पे 0 बन जाएगा आपका, ठीक है। R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड किया है, तो वही ऑपरेशन लिखा है, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 5 R2।
तो ये जितने जीरोस बनाने थे मेरा इनिशियल काम हो गया खत्म। इसके बाद इट इज़ वेरी सिंपल। वेरी सिंपल क्या होता है, ये 3 जीरोस बना ली मैंने। अब आपकी यहाँ पे 3 जीरो आपको नजर आ रही है। अब बचा क्या, थर्ड वाली रो में जो एलिमेंट -1 आ रहा है, तो मैं इसको +1 बना लूंगा। ये सपोज 5 आ रहा होता है तो मैं इस पूरी को 5 से डिवाइड करके +1 बना लेता। सपोज ये 3 आ रहा होता तो मैं थर्ड रो को पूरी को 3 से डिवाइड करके उसको +1 बना लेता। यहाँ पे -1 आ रहा है तो मैं इसको माइनस से डिवाइड करूंगा बोथ साइड, सो दैट इट बिकम +1। तो क्या लिख दिया देखिए, R3 इज रिप्लेस बाई R3 -R3। साथ के साथ में क्या करना है, इस जगह पे भी जीरो चाहिए, बनता नजर आ रहा है। तो R1 को R1 -4 R2 से डिवाइड कर रिप्लेस कर देना है। बाकी अब ऑपरेशंस आपको कॉमन सेंस से सब लगा लेने हैं, इसीलिए बन जाएगा। तो ये 2 ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब इस जगह पे 1 है, इसे भी 0 बनाना है, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट R3 फ्रॉम R1। देखिए, तो R1 इज रिप्लेस बाई R1 -R3 अब कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। जैसे ही लेफ्ट साइड में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, तो राइट साइड में ये वाला जो भी मैट्रिक्स बना, दैट इज कॉल्ड A इनवर्स। वेरीफाई करना नहीं भूलना है, इसका और इसका प्रोडक्ट लेंगे एंड में, अलग से वो दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जामिनर को। दोनों का प्रोडक्ट यदि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आप कह देंगे हाँ भाई ये काम हो गया हमारा, और हमारे नंबर दे दो, हमें पक्के नंबर है हमारे। एग्जामिनर नहीं कट कर सकता, क्योंकि हमारा आंसर भी मैच कर गया है, सारे स्टेप्स हमने प्रॉपरली फॉलो किए हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ये मैंने मैट्रिक्स का इनवर्स का एक क्वेश्चन कराया, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें वो करें। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस, क्योंकि ये इसमें मिस्टेक होती है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पेपर में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था 25th क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है शो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर open at the top, height of a cylinder open at the top, having a given surface area and greatest volume is equal to the radius of its base। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा इजी है, इससे आपको पता चलेगा। देखिए सीबीएसई कितने ज्यादा इजी क्वेश्चंस देती है, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो आपको सबसे आसान ढूंढने से मिलेंगे वो क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं उसने। आपको जब पढ़ते हो तो आपका टीचर भी बता देता है कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही आया हुआ है। देखिए, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर है ये, यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है ये, विच इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है सिलेंडर, हैविंग ए गिवन सरफेस एरिया। अब देखिए इसको ध्यान से रखिएगा, वैसे मैक्सिमम मिनिमा का मैं एक अलग से एक वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। जो भी चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट मानते हैं उसे, पहला काम ये करना है। जो भी चीज दे दी वो कांस्टेंट है। आपको 100 रुपीज दे के घर से भेज दिया पापा जी ने, 100 रुपीज आपके ज्यादा नहीं हो सकते, 100 ही होंगे आपकी पॉकेट के अंदर, अपना बढ़ नहीं सकते। तो जो भी चीज गिवन वर्ड बोल देता है, इसमें 2 चीजों का बड़ा ध्यान रखना है मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम में। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो कांस्टेंट होगा, जो भी कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन सरफेस एरिया, गिवन है मतलब सरफेस एरिया को जो भी टर्म मानोगे उसे कांस्टेंट लेके चलेंगे। एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का मतलब आपको करना क्या, आपका पर्पस क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पस है आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का मतलब आप सॉल्व किस काम के लिए कर रहे हैं, उसका सरफेस एरिया दे दिया। जैसे कह दिया कि भाई ये इस चीज का एरिया सरफेस एरिया गिवन है, बनाओ भाई इसका एक सिलेंडर, मगर वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए इसका। आपको ये कह दिया तो आप दिमाग लगाओगे इसको, एज ए मैथ्स का क्वेश्चन मत समझिए, अदरवाइज समझिए। आपको कोई भी एक सिलेंडर दे दिया, उसका सरफेस एरिया फिक्स है, बार बार की बाउंड्री के लिए में जो भी आपका मटेरियल लगेगा वो सरफेस एरिया फिक्स है। अब वो कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर बनाइए। तो ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर होगा, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का, उसकी जो हाइट होगी वो उसकी रेडियस के और बेस के इक्वल होगी। ये आपका क्वेश्चन है, सब वेरी सिंपल वन। क्या दिया हुआ है, आपने नोटिस किया सरफेस एरिया गिवन है, मगर ये ऊपर से टॉप से ओपन है, ये ध्यान रखना। तो सरफेस एरिया क्या होता है, कौन का, टोटल उसका सिलेंडर का 2πRh प्लस 2πr² होता है, 2πRh प्लस 2πr² होता है। मगर यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, ओपन फ्रॉम द टॉप। तो भाई जो चीज ऊपर से टॉप से ओपन होगी उसका सरफेस एरिया तो ये नहीं रहने वाला है ना, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू
2πr(h) प्लस πr² हो जाएगा केवल। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऊपर से वो टॉप से ओपन है, इसलिए इसका सरफेस एरिया हो गया। देखिए मैंने जो चीज़ गिवन है उसको लिख दिया, एज सरफेस एरिया इज गिवन एस इज इक्वल टू 2πr(h) प्लस πr²। आपको समझ में आ गया होगा πr² क्यों लिया है। ऊपर और नीचे दोनों जगह से बंद होता है तो 2πr² होता है। ऊपर से खुला है, हवा आ जा रही है उसके अंदर, एयर इज एंटरिंग, आराम से लाइट भी एंटर हो रही है। तो ऊपर का सरफेस एरिया नहीं लेना है, वहां पे कुछ लगा हुआ नहीं है, लगा हुआ नहीं है तो जो सरफेस एरिया दिया हुआ है वो 2πr(h) प्लस πr² हो गया। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम में क्या आ रहा है? πr²h। क्या कंसेप्ट है, फिर से पिक कर लीजिए। जिस चीज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करनी चाहिए, एक ही मालिक होना चाहिए उसका। एक से ज्यादा मालिक हो गए तो काम नहीं चलेगा। एक मालिक कहेगा इधर जा, दूसरा मालिक कहेगा उधर जा। तो जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसके कितने मालिक होने चाहिए? एक मालिक का मतलब यहाँ पे इट शुड डिपेंड ओनली ऑन वन वेरिएबल, नॉट मोर देन वन वेरिएबल्स। इफ इट इज डिपेंडिंग ऑन मोर देन वन वेरिएबल्स, लाइक यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? V इक्वल टू πr²h होता है V, तो R भी आ रहा है H भी आ रहा है। आप पता कैसे करोगे? वेरिएशन पता ही नहीं चलेगा, दो चीजें हैं तो आप दोनों में से एक चीज को एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट किसको यूज करके करते हैं? जो चीज गिवन है। तो πr²h में से h को एलिमिनेट करना आसान है। तो जो सरफेस एरिया दिया हुआ था, गिवन थी, उससे h की वैल्यू निकाल लीजिए। ये h की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, s माइनस πr² अपॉन 2πr, s माइनस πr² डिवाइडेड बाई 2πr। इसको वीडियो को आप रोक के और ये स्क्रीनशॉट लेके भी इसको सॉल्यूशन को नोट कर सकते हो यदि आपको स्पीड की प्रॉब्लम आ रही हो। इसका आप शॉट ले लीजिएगा समझने के बाद, स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आप इसे अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करें। जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ वो सारे आपके पास नोट होने चाहिए। आपके 100 मार्क्स लाने का यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? V इज इक्वल टू πr²h में h की वैल्यू रख दी। अब ये वॉल्यूम ओनली डिपेंड्स ओनली अपॉन रेडियस, तो इसको थोड़ा सा रेडियस की फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिख लिया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो जिस भी वेरिएबल पे जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं डिपेंड करती है, उसके रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दिया। आपको पता है इसके बाद dv/dr को 0 रखेंगे और आपने वैल्यू कैलकुलेट की, यहाँ पे 0 रखने पे अपने आप h इज इक्वल टू r आ गया, जो वो प्रूव करवाना चाह रहा था। तो वो चीज ऑटोमेटिकली आएगी, आपको कुछ नहीं करना। h इक्वल टू r अपने आप आ गया भाई, हमने कुछ नहीं किया। मगर अभी देखना है इस पे वो मैक्सिमम भी होता है कि नहीं, ये फॉर्मेलिटी है। मगर इस फॉर्मेलिटी के आप निकल के नहीं जा सकते। निकल के जाओगे एग्जामिनर आपसे 1 मार्क्स क्या कर लेगा? छीन लेगा, आपको नहीं देगा। वो कहेगा आपने बताया तो नहीं, h इक्वल टू r ही थोड़ी प्रूव करना था, आपको ये भी बताना था कि ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जो भी आया d2v अपॉन dr2 निकाला, वो आपका माइनस आ गया, नेगेटिव -6πr आ गया भाई। d2v अपॉन dr2 इज इक्वल टू -6πr आ गया आपका। जो आ रहा था उसको मैंने रीडिफ्रेंशिएट कर दिया, डबल डिफ्रेंशिएट किया, वो नेगेटिव आ रहा है, अपना आप ही नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब वी विल गेट मैक्सिमा, पॉजिटिव आता तो विल गेट मिनिमा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये एक पर्टिकुलर साइड यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं इस वीडियो की लेंथ बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, अभी 2 मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। अभी इसका मैं थर्ड, जो सेकंड और थर्ड साइड जो आते हैं, एक एग्जाम में आपको पता है कि सीबीएसई एग्जाम में 3 साइड्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, मगर कुछ एक क्वेश्चन वो डिफरेंट भी डाल देते हैं, थोड़ी सी टेक्निक अलग होती है। तो यहाँ पे भी 2019 में जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इन सभी पिछले और इस वीडियो को आप कलेक्टिवली एक जगह पे लिखेंगे, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपरली। मैंने सबको बताया है, एक बार आप चाहे देख के करें, इसके बाद बगैर देखे जरूर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके सॉरी, आप वॉच करते रहिए मेरा वीडियो। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना नहीं भूलें, जिससे मुझे पता लगेगा किस किस स्टूडेंट ने देखा है वीडियो को। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।